जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे मस्त स्वस्थ होंगे। स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों आज हम जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर के टॉपिक हैं उन सभी को आज हम क्लियर करेंगे। कल साथियों हमने जैन धर्म के 5 अणुव्रत के बारे में पढ़ा था। साथियों जैन धर्म के 5 अणुव्रत अहिंसा, अमृता, आचार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। साथियों आज हम इसके आगे जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न, जैन साहित्य और इससे संबंधित साथियों जितने भी टॉपिक हैं जैन धर्म का, आज हम उसको क्लियर करेंगे। और साथियों इसके बाद में हम अगले दिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम बाद में हल करेंगे। और साथियों यह एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी, यूपीपी, रेलवे या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करें, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको आज दिख रहा होगा स्लाइड में साथियों कि जैन धर्म के त्रिरत्न। साथियों जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। साथियों ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं। साथियों 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचरण है। और साथियों जैन साहित्य, कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। साथियों कल्पसूत्र जो है यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी भाषा संस्कृत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है साथियों ये कि कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई, तो साथियों संस्कृत भाषा में लिखी गई। और साथियों कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो साथियों कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। साथियों जैन साहित्य में साथियों कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी भाषा संस्कृत है और कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, इसलिए मैंने इसे नोट में लिख दिया है कि जैन धर्म के ग्रंथ को अंग कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों कि जैन धर्म के ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो अंग कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक। यह तो हमने साथियों बौद्ध धर्म ही इसको डिस्कस किया था कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं। और साथियों ठीक उसी प्रकार जैन धर्म के ग्रंथ को अंग कहा जाता है। साथियों जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। साथियों जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उदयीन और चंदेल शासक, ये सभी साथियों जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पे हुआ था साथियों, पाटलिपुत्र में किया गया था। यहीं से जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। साथियों यहीं से जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला श्वेतांबर, श्वेतांबर साथियों वे होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे। तो साथियों सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, और दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले, इन्हें दिगंबर कहा जाता था। तो साथियों जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। साथियों चंदेल शासकों ने खजुराहो में, कहाँ पे साथियों, खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों खजुराहो ने, तो साथियों चंदेल शासकों ने खजुराहो में, तो खजुराहो में साथियों प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो चंदेल शासकों ने करवाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है साथियों कि चंदेल शासकों ने खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया तथा दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश, जिसे सोलंकीय वंश कहते हैं साथियों, इन्होंने कहा था, तो साथियों दिलवाड़ा के जैन मंदिर का साथियों निर्माण चालुक्य वंश ने करवाया था। तो साथियों खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया और दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण सोलंकीय वंश ने करवाया। साथियों 72 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में साथियों, तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व, साथियों 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी साथियों, तो बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी और 72 वर्ष की आयु में साथियों 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। अब चलिए साथियों हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ अंतर होते हैं। कई लोग तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अंतर ही जान नहीं पाते। कुछ लोग साथियों जैन धर्म की जगह बौद्ध धर्म को मान लेते हैं। जैसे कोई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गौतम बुद्ध किस धर्म से थे और महावीर स्वामी जी किस धर्म से थे। तो साथियों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ अंतर हैं, चलिए उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इससे आपका साथियों क्या होता है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साथियों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर। साथियों बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशियों तक था। इसका प्रचार प्रसार कहाँ तक था साथियों, विदेशों तक था। और जैन धर्म केवल भारत तक ही सीमित था। तो साथियों बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों तक था और जैन धर्म केवल भारत तक ही सीमित था। जैन धर्म के ग्रंथ को अंग कहते हैं। साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म का ग्रंथ अंग है और बौद्ध धर्म का ग्रंथ त्रिपिटक है। साथियों जैन धर्म का ग्रंथ अंग, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक।
और साथियों जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना गया है। साथियों जो तपस्या होती है जैन धर्म में, इसे बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में तपस्या का विरोध हुआ है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस धर्म में तपस्या का विरोध किया गया है, तो साथियों बौद्ध धर्म में तपस्या का विरोध किया गया है और जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना गया है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र, साथियों दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पे है, तो श्रवणबेलगोला में स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कि साथियों दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला में स्थित है। अब चलिए साथियों हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। साथियों जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमने अब यहीं पे इनको पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित साथियों आज हम टॉप 10 प्रश्न केवल करेंगे। इसके बाद हम कल इससे संबंधित साथियों टॉप 100 या 120 प्रश्नों को हल करने वाले जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, केवल उन्हीं को मैं हल कराऊंगा। क्योंकि साथियों जो एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न हैं वे लगभग हर बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए हमें साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए साथियों हम इससे संबंधित आज टॉप 10 ही प्रश्न को अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम साथियों कल जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कस करेंगे। साथियों आज केवल हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कई महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। साथियों जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों प्रश्न है कि महावीर कौन थे, तो साथियों महावीर कौन थे, सीधी बात है, अभी हमने आपको इनको बताया था कि महावीर 24वें तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर दूसरा है साथियों, ये प्रश्न साथियों एसएससी में साथियों 10+2 यानी एसएससी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है और 2014 का यह प्रश्न है साथियों। कब का प्रश्न है साथियों, तो ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। और नीचे साथियों वर्तमान में है, महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, यह भी साथियों एसएससी 10+2 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले साथियों हम पढ़ेंगे कि भारत में जैन धर्म संस्थापक कौन थे। साथियों भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, हमने आपको उस दिन साथियों जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो उनमें आपको बताया था कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को मानते हैं, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक साथियों महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। सही उत्तर है साथियों क्या होगा इसका, महावीर स्वामी। साथियों भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी थे। वर्तमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, साथियों वर्तमान नहीं वर्धमान है साथियों, वर्धमान साथियों है ये क्योंकि इनके बचपन का नाम था। तो साथियों वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, पावापुरी, सारनाथ, वैशाली या श्रवणबेलगोला। तो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर ए पावापुरी में। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों, यह एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अभी हमने आपको बताया साथियों कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं और जैन साहित्य के ग्रंथ को अंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही होगा कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो अंग कहते हैं। अगला है साथियों, दक्षिण भारत में जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है। अभी हमने आपको इसके बारे में जस्ट ही पढ़ा था साथियों, दक्षिण भारत में जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो श्रवणबेलगोला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है। साथियों अणुव्रत जो है यह किस धर्म से जुड़ा है, साथियों अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है, और यह साथियों ये साथियों CGPSC यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन साथियों CGPSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों ये CGPSC यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया प्रश्न है कि अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है, तो साथियों जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है साथियों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कुंडलग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी मगध में और ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। तो साथियों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, साथियों कुंडलग्राम में हुआ था। साथियों महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। बस साथियों आज प्रश्न यहीं तक थे, आज हमें यहीं तक पढ़े हैं साथियों। अब हम इससे संबंधित कल टॉप 100 या 120 प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। साथियों अब तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का हम डिस्कस कल वाली वीडियो में करेंगे। तो साथियों आज वीडियो कैसा था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज़ आते रहते हैं। और साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप इसके बाद में अगला वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊंगा। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में हम अब क्या पढ़ें, तो इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी हम सीरियल से पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।